सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 18 काल। हिंदी व्याकरण का पाठ 18 काल। काल मतलब समय। तो आइए बच्चों एक कहानी सुनते हैं। रोहन नाम नाम का एक बच्चा है जो रोज विद्यालय जाता है। कल वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। वहां उसने खूब मजे किए। थककर जब वह चूर हो गया तो शाम को वह घर वापस आया। तभी उसकी माँ ने देखा, अरे उसे तो बुखार है। माँ ने उसे दवाई दी और बोला कि कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो बच्चों देखा आपने, इस छोटी सी कहानी में कुछ काम जो हैं वो अभी हो रहे हैं, कुछ काम कल हुए थे और कुछ काम कल होंगे। अर्थात काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आइए पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। माँ ने मुझे सेब दिए थे। इस वाक्य में काम जो है वो हो चुका है। मीरा और टीना विद्यालय जा रही है। इस वाक्य में कार्य अभी हो रहा है। और पिताजी कब सोकर जागेंगे, इस वाक्य में काम अभी होगा। तो ऊपर दिए गए वाक्यों से हम क्रिया कब हो रही थी, हो रही है या करने के समय का पता चले, उन्हें काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, काल के 3 भेद होते हैं। काम 3 समय में पूरा हो रहा है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो काम, जो क्रिया हमने कल की थी, जो काम हम कल कर चुके हैं। वर्तमान काल मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं। और भविष्य काल मतलब जो काम हम कल करेंगे। तो आइए एक एक पढ़ते हैं, एक एक के विषय में अलग अलग पढ़ते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से, जब हमें ये पता चले कि काम हम अभी कर रहे हैं या काम अभी हो रहा है, तो वह क्रिया का रूप वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, वो अभी समाचार सुन रहे हैं। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, ये भी काम अभी हो रहा है। और प्रियंका स्कूल जाती है, तो ये भी तीनों वर्तमान काल के उदाहरण हैं। फिर आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, मतलब काम समाप्त हो चुका है, काम कल खत्म हो चुका है, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपरोक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य है। फिर आता है तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब जो क्रिया अभी हुई नहीं लेकिन भविष्य में होगी। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा या हम सर्कस देखने जाएंगे, तो यह सब जो है वो भविष्यत काल के अंदर आएंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा काल, पाठ काल। काल मतलब समय, काम के करने या होने का समय पता चले जिससे वह काल कहलाता है। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो क्रिया कल हो चुकी है। और वर्तमान काल मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं या जो क्रिया अभी काम हम भविष्य में यानी आने वाले समय में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।